हम आपसे सवाल पूछेंगे, जिसे जवाब पता है वो फटाक से बजर दबाएगा। सही जवाब दिया तो आपको मिलेगी किस। गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगी डिश। रेडी रेडी। चलो, ऑल द बेस्ट। आप दोनों से पहला सवाल, पहली डेट के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बताइए? इट वॉज अ टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल। सही है। सही है, तो किस दे दीजिए। पर आपने जवाब नहीं दिया था तो आपके लिए डिश है। बहुत कड़वा है। करेले का जूस। करेले का जूस तो कड़वा ही होगा। इसलिए बजर जल्दी दबाइए। चलिए, अब आपके लिए सवाल, जब आप पहली डेट पर गए थे तो क्या खाया था? चाइनीज। सही है जवाब। किस किस दीजिए। दीजिए? चलिए, आप ये पीजिए। There you go. Wow, very good. शादी के बाद घर में आपने सबसे पहली चीज कौन सी खरीदी थी? हम कपड़े ही खरीदते हैं हमेशा, हर वीकेंड पे जाके। या वो था शॉपोहॉलिक। ठीक है। एक तो पहले किस बनती है, दूसरी डिश बनती है। ये लीजिए। अगर दोनों इकट्ठा दबा दें तो बच जाते हैं ना। अब वही करने वाले हम। शादी होते ही सबसे पहले कौन सी मिठाई खाई थी? दोनों ही लगता है, दोनों को पीना पड़ेगा इस बार। शादी में मिठाई नहीं थी खाने में? आम का रस। या रास्ता वो कैसे सही हो सकता है। मानसून में शादी हुई थी। वेरी गुड। अब तो किस दीजिए definitely- आप पहले तो। और अब करेला का रस पीजिए। आम का रस याद नहीं आया। रसगुल्ले करेले का थे रस ना? लीजिए। इन्होंने कौन से कलर की शर्ट पहनी थी पहली डेट पर? साथ में दबाया ना, साथ में जवाब देना होगा। 1 2 3 चेक्स। ब्लैक मैंने क्या पूछा था सवाल? आप बताइए, कलर। सवाल बताइए। कलर। काला। ओह ये लीजिए। स्वागतम, शुभ स्वागतम। तो ऐसे नहीं बोलते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज याद रखनी पड़ती है। आपके पार्टनर ने, मैं ये वाइफ से पूछ रही हूँ, आपको सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? 2-3 गिफ्ट्स थे एक साथ। एक लिप ग्लॉस था, एक छोटा सा शोपीस था, कार्ड along with that। ये दिया था आपने पहली बार गिफ्ट? जी। फर्स्ट टाइम। अच्छा, तो किस बनती है? और ये गिफ्ट भी। चलिए, आप ही ने गिफ्ट दिया, आपको याद नहीं? देखिए, दोनों बहुत टैलेंटेड है, दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत जानते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हाय, मैं मयूरेश पालकर, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ और कंटेंट डेवलपमेंट में काम करता हूँ। हाय, आई एम मृदुला पालकर, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं फार्मा मार्केटिंग एंड सेल्स में काम करती हूँ। इनकी अच्छी आदत ये है कि मैं कितनी भी जिद करूँ, ये बहुत पेशेंटली सुनते हैं। और बुरी आदतें बहुत है, बट उनमें से एक जो मुझे बहुत ज़्यादा खटकती है, ये घर में मेस बहुत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम विनोद मेंगानी है। बॉर्न एंड सेटअप इन मुंबई ओनली, और यहीं जवेरी बाज़ार मुंबई में और एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करता हूँ। आई एम काकोली मेंघानी। मैं बेसिकली कैलकाटा से हूँ। मैं मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। अपने बच्चों से ज़्यादा भी मेरा ध्यान रखती है वो, ये सबसे बहुत ही अच्छी इसकी आदत है। और बुरी आदत यह है कि बहुत ज़िद्दी है। अच्छा, तो ये तो डेफिनेटली लव मैरिज ही लग रहा है, बंगाली एंड यस। तो कैसे मुलाकात हुई पहली, कैसे हुई? फर्स्ट चॉइस तो ऐसा देखा जाए तो फादर की चॉइस थी, मेरे फादर की। इन लोग पहले बॉम्बे में आते रहते थे, तो वाया बातचीत हुई थी। तो फादर ने बोला था कि ये लड़की है, मेरे को पसंद है। और मैं बोला, देखा, तभी बातचीत हुई, लेकिन ये इतना हमको इंटरेस्ट नहीं दे रही थी, घास नहीं दे रहे थे। मेरे जिगरी यार की एक वेडिंग थी एंड 350 लोग का पब्लिक।
तो मेरे एक फ्रेंड, इनके भी फ्रेंड ही थे, एक ग्रुप था, बस तभी तय कर दिया था कि इनको बोलना ही है, कुछ भी हो जाए, अभी फाइनल हो जाएगा, या तो हाँ होएगा या ना होगा। आप बताइए, आपका लव मैरिज है अरेंज मैरिज है? हमारा लव मैरिज है। हम पास में रहते थे बचपन से, तो पहचान थी। इनका कजिन इनके साथ रहता था, जो मेरा अच्छा दोस्त भी मतलब था। हम दोनों इकलौते हैं। तो होता ऐसे था कि हाँ नियर बाय प्लेसेस में रहते थे और हम लोग सेम क्लासेस में थे, ट्यूशंस में। Okay. मतलब ये मेरे से 3 साल सीनियर था। तो हमारे क्लासेस में से रूल था कि जो ब्राइट स्टूडेंट्स है ना वो जूनियर्स को पढ़ाते हैं। तो मेरे bright student था, मेरे highlighted. फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट से ये ब्राइट स्टूडेंट था और इनको बराबर हमारी लेडी स्पेशल क्लास मिल गई थी और मैं उसके लेक्चर्स जानबूझ के बंक करती थी। फिर इसको पता चला कि लड़की जानबूझ के बंक कर रही है, तो इसने मेरी कंप्लेंट कर दी क्लासेस में। क्लासेस से सर का फोन आया डायरेक्टली डैडी को कि आपकी बेटी क्लासेस आती नहीं है। तो मुझे घर पे मेरी बहुत धुलाई हुई, मतलब तू क्लासेस के लिए निकलती, तू जाती किधर है? तो मैंने मम्मी को बोला मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ, मेरे को इस लड़के की शक्ल पसंद नहीं है, बहुत अकड़ है इसमें, मतलब पता नहीं क्या समझता है। मैं भी स्टार बैच में थी, तो स्टार बैच का उसूल था कि जैसे एग्जाम्स नजदीक आते हैं ना तो प्रोफेसर्स घर पे आके पढ़ाते हैं। ये साहब को मौका मिल गया वो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाने के लिए मेरे घर में। तो मैंने उसको बोला तू इधर क्या कर रहा है? मैं तुझे पढ़ाने आई हूँ, आई एम योर प्रोफेसर। आई सेड आई डोंट नीड यू, प्लीज गो बैक, मैं किसी और को बुला लूंगी पढ़ाने के लिए। तो ही वाज लाइक नहीं मुझे बोला गया तो मैं पढ़ाने वाला हूँ, अभी प्रीलिम्स आ रही है। एंड देन फिर पढ़ाई के टाइम पे भी मतलब जानबूझ के ऐसे घूरते रहना, फिर जानबूझ के मुझे बोलने का ये तूने गलत किया है, ये इम्पोजिशन है। तो जब मैं इम्पोजिशन लिखूँ ये मुझे ताकता रहता था। बोला यार अजीब लड़का, अजीब प्रोफेसर है। ये क्या है आपके सामने? स्लेट फिर से वही स्लेट और फिर से वही यहाँ से डस्टर। शुरुआत हुई थी। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप दोनों को आपके जवाब लिखने हैं एक दूसरों को दिखाए बगैर, और हम मैच करेंगे, देखते हैं आप एक दूसरे के बारे में कितना अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी वाइफ को सुबह जल्दी उठना पसंद है कि नहीं? वो जो लिखा है ना ऐसे टन के बिना देखे क्या? पता चल गया जवाब क्या है। तो आप दोनों साथ में दिखा दोनों दीजिए। दिखा दीजिए। नो नो, बॉडी बिल्कुल नहीं लैंग्वेज से ही पसंद पता है। चल गया। बिग नो। आप दोनों जी, साथ भाई में साहब, दिखाइए। दिखाइए। नो बिल्कुल पसंद नहीं है। आपके हस्बैंड का तकिया का नाम क्या है? मतलब आपके हस्बैंड एक वर्ड वो कौन सा है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं? दिखाइए। अरे यार अब दिखाइए। बेबी। ओके, आप पालकर भाभी दिखाइए। चायला। मराठी माणूस। स्टॉप पे। आई डोंट नो, मैं चाइला इतना बोलता हूँ। तो रुक जाओ। ओह, क्या बात है। ओह भाई साहब, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अरे उनके तो 4 गए हैं एक ही बार में। करिए करिए फटाफट, वेरी गुड। क्या बात है, फटाफट फटाफट, वेरी गुड। आपके बलून में हवा नहीं भरी जा रही है। अरे उनके सिर्फ 5 रह गए। चलिए 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 चलिए, एक रह गया उनका सिर्फ। 45 की टेबल पे सिर्फ एक बाकी है। और ये और क्या बात है, आपकी जिद काम आई आज। हर चीज में अभी वो बच्चा पहली प्रायोरिटी होने लगा धीरे धीरे। अच्छा। हमें पता ही नहीं चला कि लाइक मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ इसकी लाइफ में। Oh, really? So, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। मतलब जब से ये माँ बनी तब से पति देव को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। हाँ जी। जब ये टूर पे जाते हैं तो तभी एटलीस्ट हमारी फोन पे 10 मिनट बात होती है, बट जब वो यहाँ रहते हैं तो हमारी उतनी भी बात नहीं हो पाती। जब मैं बाहर रहता हूँ तो बहुत याद आता है इनको। जब सामने होता तो सामने कोई याद होता नहीं तो आता। वो बाल बनाते बनाते अच्छा ये बोला क्या बोला था।